श्रोता बंधुओं, आप सभी का स्वागत है रामचरितमानस पाठ एवं कथा में। श्रोता बंधुओं, रामचरितमानस का पाठ का पूरा सार सुनने और समझने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए आज की कथा एवं पाठ प्रारंभ कर रहे हैं। आनी देखाई नारद ही भूपति राज कुमारी, कहऊँ नाथ गुण दोष सब एहि के हृदय विचारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ यजिरे बिहारी। फिर राजा ने राजकुमारी को लाद कर नारद जी को दिखलाया और पूछा, हे नाथ, आप अपने हृदय में विचार कर इसके सब गुण दोष कहिए। देखी रूप मुनि बिरति विसारी, बड़ी बार लगी रहे निहारी। लक्षणता सुबिलो की भुलाने, हृदय बरस नहीं प्रकट बखाने। उसके रूप को देखकर मुनि वैराग्य भूल गए और बड़ी देर तक उसकी ओर देखते ही रह गए। उसके लक्षण देखकर मुनि अपने आप को भी भूल गए और हृदय में हर्षित हुए, पर प्रकट रूप में उन लक्षणों को नहीं कहा। जो यही बरई अमर सोई होई, समर भूमि तेई जीते न कोई। से वही सकल चराचर ताहि, बरई शील निधि कन्या जाहि। लक्षणों को सोचकर वे मन में कहने लगे, जो इससे ब्याहेगा वह अमर हो जाएगा और रणभूमि में कोई उसे जीत न सकेगा। यह शील निधि की कन्या जिसको वर मानेगी, सब चर अचर जीव उसकी सेवा करेंगे। लक्षण सब विचार उर राखे, कछुक बनाई भूप सन भासे। सुता लक्षण कही नृप पाहि, नारद चले सोच मन माही। सब लक्षणों को विचार कर नारद अपने हृदय में रख लिए और राजा से कुछ अपनी ओर से बनाकर कह दिया। राजा ने लड़की के सुलक्षण कहकर नारद वहाँ से चल दिए, पर उनके मन में यह चिंता भी थी। करो जाई सोई जतन विचारी, जेहि प्रकार मोहि बरे कुमारी। जप तप कछु न होई तेहि काला, हे विधि मिलहि कामन विधि बाला। मैं जाकर सोच विचार कर वह उपाय करूं जिससे वो यह कन्या मुझे ही मिले। इस समय जप तप से तो कुछ हो नहीं सकता। हे विधाता, मुझे यह कन्या किस तरह मिलेगी? नारद अपने मन में विचार कर रहे हैं। एहि अवसर चाही परम शोभा सुर विशाल,
जो बिलोकिरीझे कुंवर तब में लय जयमाल। मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु सुदशरथ अजिरे बिहारी। दीन दयाल बिरध संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। नारद ऋषि अपने मन में विचार करके वह सोच रहे हैं, इस समय तो बड़ी भारी शोभा और विशाल सुंदर रूप चाहिए, जिसे देखकर राजकुमारी मुझ पर रीझ जाए और तब जयमाल मेरे गले में डाल दे। हरि सन मांगो सुंदरताई होई है जात गहरू अति भाई। मोरे हिते हरि सम नहीं को यही अवसर सहाय सोई हो। नारद ऋषि अपने मन में विचार करके भगवान से वो सुंदरता मांगूं, पर भाई उनके पास जाने में तो बहुत देर हो जाएगी, किंतु श्री हरि के समान मेरा हित भी कोई नहीं है, इसलिए इस समय वे मेरे ही सहायक हों। बहुविधि विनय किन्हीं तेई काला प्रगटेउ प्रभु कौतुकी कृपाला। प्रभु बिलोकी मुनि नयन जुड़ाने होई काजुही हरे साने। उस समय नारद जी ने भगवान की बहुत प्रकार से विनती की, तब लीलामय कृपालु प्रभु प्रकट हो गए। स्वामी को देखकर नारद जी के नेत्र शीतल हो गए और वे मन में बड़े ही हर्षित हुए कि अब तो हमारा काम बन जाएगा। अति आरती कही कथा सुनाई करहूँ कृपा हरि होई सहाय। आपन रूप देहूँ प्रभु मोहि आन भांति नहीं पावोई। नारद जी ने बहुत ही दीन होकर सब कथा कह सुनाई और प्रार्थना की कि हे कृपा के सिंधु, कृपा करके आप मेरे सहायक बनिए। हे प्रभु, आप अपना रूप मुझको दे दीजिए और किसी प्रकार मैं उस राजकन्या को पा सकता हूँ। जेहि विधि नाथ होई हित मोरा कहूँ सो बेगी दास मैं तोरा। निज माया बल देखी विशाला हिय हंसी बोले दीन दयाला। नारद ऋषि कहते हैं, हे नाथ, जिस तरह मेरा हित हो आप वही कीजिए। मैं आपका दास हूँ। अपनी माया का विशाल बल देख दीन दयालु भगवान मन ही मन हंस कर बोले, जेहि विधि होई परम हित नारद सुनहु तुम्हारे। सोई हम करब नयान कछु बचन न मृखा हमारे। मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु सुदशरथ अजिरे बिहारी। भगवान
विष्णु कहते हैं, हे नारद ऋषि, सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा हम वही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं। हमारा वचन असत्य नहीं होता। कुपथ मागरूज व्याकुल रोगी, वैदन दे सुनहु मुनि जोगी। एहि विधि हेत तुम्हारे मैं ढयऊँ, कहियस अंतरहित प्रभु भयऊँ। हे योगी मुनि, सुनिए, रोगों से व्याकुल रोगी कुपथ्य मांगे तो वैद्य उसे नहीं देता। इसी प्रकार मैंने भी तुम्हारा हित करने की ठान ली है। ऐसा कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। माया विवश भये मुनि मूढ़ा, समझु नहीं हरि गिरा निगूढ़ा। गवन तुरत तहारी सिराई, जहाँ स्वयंवर भूमि बनाई। भगवान माया के वशीभूत हुए मुनि ऐसे मूढ़ हो गए कि वे भगवान के स्पष्ट वाणी को भी न समझ सके। ऋषिराज नारद तुरंत वहाँ गए जहाँ स्वयंवर की भूमि बनाई गई थी। निज निज आसन बैठे राजा, बहु बनावे करी सहित समाजा। मुनि मन हरस रूप यति मोरे, मोहित जियान ही बरही न भोरे। राजा लोग खूब सज धज कर समाज सहित अपने अपने आसन पर बैठे थे। मुनि नारद मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि मेरा रूप बड़ा सुंदर है, मुझे छोड़ कन्या भूल कर भी दूसरे से नहीं बरेगी। मुनि हित कारण कृपा निधाना, दीन कुरूप न जाई बखाना। सो चरित्र लखी काहू न पावा, नारद जानी सबहि सिर नावा। कृपा निधान भगवान ने मुनि के कल्याण के लिए उन्हें ऐसा कुरूप बना दिया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता, पर यह चरित्र कोई भी न जान सका। सबने उन्हें नारद ही जानकर प्रणाम किया। रहे तहाँ दुई रुद्र गण ते, जानहि सब भेद। विप्रवेश देखत फिरहि, परम कौतुक तेउ। वहाँ दो शिवगण भी थे। वे सब भेद जानते थे और ब्राह्मण का भेष बनाकर सारी लीला देख रहे थे। वह भी बड़े मौजी थे। जेहि समाज बैठे मुनि जाई, हृदय रूप यह मिति अधिकाई। तह बैठे महेश गण दो, विप्रवेश गति लखई न को। नारद जी अपने हृदय में रूप का बड़ा अभिमान लेकर जिस समाज पंक्ति में जाकर बैठे थे, ये शिव जी के दोनों गण भी वहाँ बैठ गए। ब्राह्मण के वेश में होने के कारण उनकी इस चाल को कोई न जान सका। करहि कूटिना रदहि सुनाई, नीकी दीन हरि सुंदरताई।
रीझई राजकुंवर छवि देखी, इन्हीं बरही हरि जानी विसेखी। वे नारद जी को सुना सुना कर व्यंग वचन कहते थे। भगवान ने इनकी अच्छी सुंदरता दी है, इनकी शोभा देखकर राजकुमारी रीझ ही जाएगी। और हरि बानर जानकर इन्हीं को तौर से बरेगी। मुनि मोह मन हाथ पराए, हंसहि शंभुगन अति सचुपाए। यद्यपि सुनहि मुनि अटपट बानी, समुझि न परई बुद्धि भ्रम सानी। नारद मुनि को मोह हो रहा था, क्योंकि उनका मन दूसरों के साथ हाथ माया के बस में था। शिवजी के गण बहुत प्रसन्न होकर हंस रहे थे। मुनि उनकी अटपटी बातें सुन रहे थे, पर बुद्धि भ्रम में सनी हुई होने के कारण वे बातें उनकी समझ में नहीं आती थीं। उनकी बातों को वे अपनी प्रशंसा समझ रहे थे। काहू न लखा सो चरित विशेषा, सो स्वरूप नृप कन्या देखा। मरकट बदन भयंकर देहि, देखत हृदय क्रोध भाते। इस विशेष चरित्र को और किसी ने नहीं जाना, केवल राजकन्या ने। नारद जी का वह रूप देखा। उनका बंदर सा मुँह और भयंकर शरीर देखते ही कन्या के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया। सखी संग लय कुंवर तब चली जनुराज मराल, देखत फिरही महीप सब कर सरोज जयमाल। मंगल भमन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिरे बिहारी। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि भव विधि सब संता। कहीं सुनहि भव विधि सब संता।